नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जिंदगी के अलग अलग चरण होते हैं। बचपन, किशोरावस्था, एडोलेसेंस और फिर वयस्कता, एडल्टहुड। इन तीनों में से जो चरण सबसे ज्यादा परिवर्तनशील, जिज्ञासापूर्ण और भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव वाला होता है वो है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। यह वो अवस्था है जब एक बच्चा धीरे धीरे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से एक एडल्ट बनने की दिशा में बढ़ता है। यह एक ब्रिज की तरह होती है जो बचपन और बड़ों की दुनिया को जोड़ती है। इस समय शरीर के अंदर बहुत से गहरे परिवर्तन होते हैं। शरीर का आकार बदलता है, ऊंचाई अचानक बढ़ती है, मन में नए विचार आते हैं और व्यक्ति खुद को समझने की कोशिश करता है। किशोरावस्था की शुरुआत लगभग 11 वर्ष की आयु से मानी जाती है और यह 18 या 19 वर्ष तक चल सकती है। यह वो अवस्था होती है जब बच्चे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मैच्योर होने लगते हैं। इस दौरान वे अपनी पहचान को समझने की कोशिश करते हैं और समाज में अपनी भूमिका को महसूस करना शुरू करते हैं। कई बार यह चरण थोड़ा भ्रमित करने वाला भी हो सकता है क्योंकि शरीर और मन दोनों ही बहुत तेजी से बदल रहे होते हैं। इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शरीर के अंदर हार्मोन नामक रासायनिक पदार्थ सक्रिय हो जाते हैं। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों को बढ़ने और विकसित होने के संकेत देते हैं। इन्हीं के कारण आवाज में बदलाव आता है, चेहरे पर बाल आते हैं, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है और लड़के मस्क्यूलर बनने लगते हैं। एडोलेसेंस केवल शारीरिक बदलावों तक सीमित नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक रूप से भी एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। इस समय बच्चा अपने विचारों में स्वतंत्रता चाहता है, अपने निर्णय खुद लेना चाहता है और नई चीजें सीखने की उत्सुकता रखता है। लेकिन इस उम्र में सही गाइडेंस बहुत जरूरी होता है क्योंकि मन और शरीर दोनों ही सेंसिटिव होते हैं। किशोरावस्था का ये चरण जीवन में एक तरह की नई सुबह लेकर आता है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही यह अवस्था हमें एक नई सोच और नई ऊर्जा देती है। यह आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्म खोज की अवस्था है, लेकिन इसके साथ ही यह जिम्मेदारी, अनुशासन और समझदारी की भी मांग करती है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एडोलेसेंस कोई डरने या छिपाने की चीज नहीं है, बल्कि यह वो अवस्था है जो हर इंसान को मजबूत, जागरूक और जिम्मेदार व्यक्ति बनाती है। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि एडोलेसेंस और प्यूबर्टी में क्या अंतर है और ये दोनों क्यों जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था वो समय होता है जब एक बच्चा धीरे धीरे बड़े होने लगता है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी। यह वो समय है जब हम बचपन की मासूमियत से आगे बढ़कर जिम्मेदारियों की दुनिया में प्रवेश करने की तैयारी करते हैं। आमतौर पर यह अवस्था 11 से 19 वर्ष की आयु के बीच होती है। यही कारण है कि इस आयु के बच्चों को टीनेजर्स कहा जाता है, क्योंकि उनकी उम्र के अंत में 3 शब्द आता है, जैसे 13, 14, 15 आदि। इस दौरान व्यक्ति के शरीर में कई परिवर्तन दिखाई देते हैं। सबसे पहले ऊंचाई में अचानक वृद्धि होती है। कुछ महीनों या सालों में ही बच्चे का कद तेजी से बढ़ता है। दूसरा बड़ा परिवर्तन शरीर के आकार में आता है। लड़कियों में कूल्हे चौड़े होने लगते हैं और लड़कों में कंधे चौड़े हो जाते हैं। चेहरे, बगल और अन्य हिस्सों में बाल आने लगते हैं। आवाज में बदलाव आता है। लड़कियों की आवाज थोड़ी मधुर और परिपक्व लगने लगती है, जबकि लड़कों की आवाज डीप और भारी हो जाती है। अब समझते हैं प्यूबर्टी क्या है। प्यूबर्टी वो अवस्था है जब शरीर में ऐसे जैविक यानी बायोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं जो व्यक्ति को रिप्रोडक्शन के योग्य बनाते हैं। ये शरीर के अंदर हार्मोन्स की क्रिया से शुरू होती है। मस्तिष्क यानी ब्रेन के एक भाग जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वो हार्मोन जारी करता है जो सेक्स ऑर्गन्स को सक्रिय करता है। इसके बाद लड़कियों में ओवरीज ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन बनाना शुरू करता है और लड़कों में टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। यही हार्मोन शरीर के अंदर सारे परिवर्तन लाते हैं। लड़कियों में प्यूबर्टी लड़कों से लगभग 1 या 2 साल पहले शुरू हो जाती है। उन्हें मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है, जिससे ये संकेत मिलता है कि उनका शरीर अब जैविक रूप से प्रजनन के लिए सक्षम हो रहा है। वहीं लड़कों में शुक्राणु स्पर्म बनना शुरू होता है, जो उनके यौवनारंभ का संकेत होता है। लेकिन बच्चों, इस चरण को केवल शारीरिक परिवर्तन के रूप में नहीं देखना चाहिए। प्यूबर्टी और एडोलेसेंस दोनों ही हमारे पर्सनालिटी के विकास का आधार बनते हैं। इस समय हमारी सोच बदलती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है
और हम दूसरों के प्रति संवेदनशील होना सीखते हैं। यह उम्र सपनों, चुनौतियों और नई जिम्मेदारियों की होती है। हर बच्चा प्यूबर्टी से अलग समय पर गुजरता है। ये पूरी तरह व्यक्ति की जेनेटिक्स, डाइट, हेल्थ और वातावरण पर निर्भर करता है। कुछ में ये जल्दी आता है, कुछ में देर से, लेकिन ये सभी में नेचुरल होता है। एडोलेसेंस और प्यूबर्टी दोनों हमें बचपन से एडल्टहुड की ओर ले जाते हैं। ये यात्रा हमें सिखाती है कि परिवर्तन डरावना नहीं होता, बल्कि ग्रोथ का संकेत होता है। इसलिए इस अवस्था को समझना, स्वीकार करना और इसके साथ तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। इस समय हमें अपने माता पिता, शिक्षकों और मार्गदर्शकों की सलाह की जरूरत होती है, ताकि हम इस यात्रा को सकारात्मकता, आत्मविश्वास और समझदारी से पूरा कर सकें। बच्चों, अब हम उस महत्वपूर्ण अवस्था की बात करेंगे जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। जब कोई बच्चा एडोलेसेंस में प्रवेश करता है, तब उसके शरीर और मन में बहुत से परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि अब शरीर धीरे धीरे मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहा है, यानी एक ऐसा चरण जब व्यक्ति रिप्रोडक्शन के योग्य बनता है। ये परिवर्तन केवल शरीर तक सीमित नहीं रहते, बल्कि मन, विचार और भावनाओं पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। आइए इन परिवर्तनों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आता है इंक्रीज इन हाइट। जब प्यूबर्टी शुरू होती है तो शरीर की लंबाई अचानक बढ़ने लगती है। यह इसलिए होता है क्योंकि हाथों और पैरों की हड्डियां तेजी से लंबी होने लगती हैं। कई बार यह बढ़त इतनी तेज होती है कि बच्चा कुछ ही महीनों में काफी लंबा दिखने लगता है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि शरीर के सभी हिस्से एक ही गति से नहीं बढ़ते। कभी कभी पैर ज्यादा लंबे दिखने लगते हैं या हाथ शरीर के अनुपात से बड़े लगने लगते हैं, जिससे किशोर को अपना शरीर थोड़ा अजीब या असंतुलित लग सकता है। लेकिन ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है जो कुछ वर्षों में संतुलित हो जाती है। अब बात करते हैं शरीर के आकार में परिवर्तन की। लड़कियों और लड़कों दोनों में इस समय शरीर के आकार में स्पष्ट बदलाव दिखाई देने लगते हैं। लड़कों में कंधे चौड़े होने लगते हैं, छाती चौड़ी होती है और मसल्स उभरने लगती हैं, जिससे वे अधिक मजबूत दिखने लगते हैं। वहीं लड़कियों में कमर के नीचे का हिस्सा यानी कूल्हे चौड़े होने लगते हैं, ब्रेस्ट का विकास शुरू होता है और उनका शरीर अधिक फेमिनिन आकार लेने लगता है। ये परिवर्तन शरीर को प्रजनन के लिए तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा है और ये पूरी तरह प्राकृतिक है। तीसरा परिवर्तन है आवाज में बदलाव। ये बहुत ही रोचक परिवर्तन होता है। जब लैरिंक्स या आवाज का डिब्बा बढ़ने लगता है, तब आवाज में बदलाव आता है। लड़कों में ये लैरिंक्स बड़ा और उभरा हुआ हो जाता है, जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। इस कारण से उनकी आवाज भारी और गहरी हो जाती है। कई बार इस अवधि में उनकी आवाज टूटती या फटती हुई लगती है, लेकिन कुछ समय बाद ये स्थिर हो जाती है। वहीं लड़कियों में लैरिंक्स छोटा रहता है, इसलिए उनकी आवाज सॉफ्ट और मधुर बनी रहती है। इसके बाद आता है पसीने और तेल ग्रंथियों की सक्रियता। एडोलेसेंस में शरीर के अंदर की स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स अधिक सक्रिय हो जाती है। इस वजह से शरीर से पसीना ज्यादा आता है और चेहरे पर ऑयलीनेस बढ़ जाती है। कई बार चेहरे पर दाने, पिंपल्स या ब्लैकहेड्स हो जाते हैं। ये सब सामान्य है, लेकिन इस समय साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। रोज नहाना, चेहरा साफ रखना और संतुलित भोजन करना इन समस्याओं को कम करता है। अगला बड़ा परिवर्तन होता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। जब प्यूबर्टी आती है, तब लड़कों और लड़कियों दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पूर्ण विकास होने लगता है। लड़कों में टेस्टीज और पेनिस बड़े हो जाते हैं और स्पर्म्स बनाना शुरू कर देते हैं। ये संकेत है कि उनका शरीर अब प्रजनन की दृष्टि से सक्षम हो गया है। लड़कियों में ओवरीज मैच्योर ओवर बनाना शुरू कर देते हैं और मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह उनके शरीर के बायोलॉजिकल रूप से तैयार होने का संकेत है। अब बात करते हैं मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी की। यौवन केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी विकास करता है। किशोर इस समय अपने विचारों में स्वतंत्रता चाहते हैं। वे हर बात को खुद समझना और अपने निर्णय खुद लेना चाहते हैं। यह वो समय है जब उनका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है, यानी वे अपने अस्तित्व और पहचान के बारे में सोचने लगते हैं। वे अपने सपनों, भविष्य और समाज में अपनी जगह को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ ही इस उम्र में मन बहुत संवेदनशील भी होता है। कभी वे बहुत खुश होते हैं, तो कभी बिना किसी कारण उदास या गुस्से में आ जाते हैं। इसे मूड स्विंग्स कहते हैं। ऐसे में माता पिता और शिक्षकों का स्नेह, समझदारी और मार्गदर्शन बहुत आवश्यक होता है। ये भी समझना जरूरी है कि यह सब परिवर्तन हर बच्चे में एक समान नहीं होते।
कुछ में ये जल्दी शुरू होते हैं, कुछ में देर से, क्योंकि यह सब व्यक्ति के जेनेटिक गुणों, न्यूट्रिशन और एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। इसलिए बच्चों, यौवन के दौरान जो भी बदलाव होते हैं उन्हें डर या शर्म से नहीं, बल्कि समझदारी और स्वीकृति के साथ अपनाना चाहिए। ये प्रकृति की एक सुंदर प्रक्रिया है जो हमें बचपन से आगे बढ़ाकर परिपक्वता की ओर ले जाती है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, यानी ऐसे शारीरिक लक्षण जो पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे से अलग पहचान देते हैं, पर ये सीधे प्रजनन में भाग नहीं लेते। बच्चों, जब प्यूबर्टी आती है तो शरीर में ऐसे बदलाव दिखाई देते हैं जो हमें स्पष्ट रूप से पुरुष या महिला की पहचान देते हैं। उदाहरण के लिए, लड़कों में दाढ़ी मूंछ आने लगती है, छाती और बगल में बाल उगने लगते हैं और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी बालों की वृद्धि होती है। आवाज गहरी हो जाती है और मांसपेशियां मजबूत होने लगती है। वहीं लड़कियों में ब्रेस्ट्स का विकास होता है, कूल्हे चौड़े हो जाते हैं और उनकी शारीरिक आकृति फेमिनिन बन जाती है। उनके शरीर में भी बगल और जननांगों के पास बाल उगने लगते हैं। ये सभी परिवर्तन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ये लक्षण हार्मोन्स के प्रभाव से विकसित होते हैं। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन इन परिवर्तनों को नियंत्रित करता है, जबकि लड़कियों में ईस्ट्रोजन ये भूमिका निभाता है। ये हार्मोन शरीर को न केवल प्रजनन के लिए तैयार करते हैं, बल्कि व्यक्तित्व और आकर्षण में भी योगदान देते हैं। इन लक्षणों का उद्देश्य केवल भिन्नता दिखाना नहीं है, बल्कि यह हमें समाज में अपनी जेंडर आइडेंटिटी समझने में मदद करते हैं। ये प्रकृति का तरीका है हमें जीव वैज्ञानिक रूप से पूर्ण बनाकर जीवन चक्र को आगे बढ़ाने का। इसलिए बच्चों, जब ये बदलाव आपके शरीर में दिखाई दे तो डरे नहीं। ये इस बात का संकेत है कि आपका शरीर स्वस्थ रूप से विकसित हो रहा है। ये प्रकृति का आशीर्वाद है जो हर इंसान को जीवन की नई अवस्था की ओर ले जाता है। बच्चों, हमारे शरीर में कई ऐसी अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली रासायनिक दूतियां होती हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स हमारे शरीर में बनने वाले विशेष केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो सीधे ब्लड स्ट्रीम में मिलकर शरीर के विभिन्न भागों तक संदेश पहुंचाते हैं। इनका कार्य है शरीर की ग्रोथ, डेवलपमेंट और विशेष रूप से रिप्रोडक्टिव फंक्शन को नियंत्रित करना। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये हार्मोन्स बनते कहाँ हैं। शरीर में कुछ विशेष ग्रंथियां होती हैं जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। ये ग्रंथियां किसी डक्ट के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे रक्त में अपने रासायनिक संदेश छोड़ती हैं। इन्हीं संदेशों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंग अपनी गतिविधियां शुरू करते हैं। इन सभी ग्रंथियों का संचालन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन के नीचे स्थित होती है। इसे मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर की बाकी ग्रंथियों जैसे थायराइड, एड्रीनल, टेस्टिस और ओवरीज को नियंत्रित करती है। ये ग्रंथि हार्मोनों को संकेत देती है कि उन्हें कब और कितना हार्मोन छोड़ना है। जब बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय हो जाती है और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स नामक संकेत भेजती है, जिससे टेस्टिस और ओवरीज सक्रिय होकर अपने हार्मोन छोड़ने लगते हैं। लड़कों में वृषण टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनाते हैं। यही हार्मोन उनके शरीर में दाढ़ी मूंछ, भारी आवाज, मांसल शरीर और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं लड़कियों में अंडाशय ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन बनाता है, जो ब्रेस्ट्स के विकास, शरीर के फेमिनिन आकार और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के विकास में मदद करता है। इस प्रकार देखा जाए तो हार्मोन्स ही वो अदृश्य शक्ति हैं जो किशोरावस्था में शरीर के अंदर होने वाले हर परिवर्तन का नियंत्रण करती है। यही हार्मोन्स शरीर को बचपन से आगे बढ़ाकर एडल्टहुड और प्रजनन क्षमता की ओर ले जाते हैं। इसलिए बच्चों, हार्मोन्स को समझना और उनके संतुलन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और तनाव मुक्त जीवन इन हार्मोनों के सही स्राव के लिए आवश्यक है, ताकि शरीर स्वस्थ और संतुलित रूप से विकसित हो सके। अब बात करते हैं जीवन के उस चरण की जिसे हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। यह वो समय है जब मनुष्य का शरीर प्रजनन करने की क्षमता प्राप्त करता है। यह अवस्था लड़कियों और लड़कों में अलग अलग अवधि तक रहती है। लड़कियों में यह अवस्था प्यूबर्टी के समय से शुरू होती है, यानी लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु के बीच। इस समय से लेकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक उनका शरीर रिप्रोडक्शन के योग्य रहता है। हर महीने लगभग 28 से 30 दिनों के बीच ओवरी से एक ओवम निकलता है। इसी के साथ यूटेरस की भीतरी दीवार मोटी हो जाती है ताकि यदि फर्टिलाइजेशन हो जाए तो यह अंडाणु वहां चिपक सके और एम्ब्रियो का विकास शुरू हो सके। अगर अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो ये दीवार टूटकर शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी प्रक्रिया को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं।
ये प्रक्रिया लगभग हर महीने दोहराई जाती है और यह एक स्वस्थ महिला शरीर के सामान्य कार्य का संकेत होती है। इस अवस्था की शुरुआत को कहते हैं मेनाकी, यानी वह समय जब किसी लड़की को पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है। और जब जीवन के बाद के वर्षों में यह मेंस्ट्रुएशन हमेशा के लिए बंद हो जाता है तो उसे कहते हैं मेनोपॉज। ये लगभग 45-50 वर्ष की आयु के बीच होता है, जब अंडाशय अंडाणु बनाना बंद कर देता है। वहीं पुरुषों में रिप्रोडक्टिव फेज बहुत लंबे समय तक चलता है। टेस्टीज अधिकांश जीवन काल तक स्पर्म बनाते रहते हैं। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ उनकी संख्या और गुणवत्ता घट सकती है, लेकिन पुरुष सामान्यतः जीवन भर प्रजनन करने में सक्षम रहते हैं। इस प्रकार प्रजनन काल मनुष्य के जीवन का एक प्राकृतिक चरण है जो हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होता है, और यह हमारे शरीर की निरंतरता और अगली पीढ़ी की उत्पत्ति सुनिश्चित करता है। अब एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण बात, किसी बच्चे का सेक्स कैसे निर्धारित होता है? बच्चों, ये तय करना कि बच्चा लड़का होगा या लड़की पूरी तरह क्रोमोसोम्स पर निर्भर करता है। हर मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं। इनमें से एक जोड़ा ये तय करता है कि व्यक्ति पुरुष है या महिला। महिलाओं के पास 2 X क्रोमोसोम्स XX होते हैं, जबकि पुरुषों के पास एक X और एक Y क्रोमोसोम XY होता है। जब ओवम और स्पर्म मिलते हैं तभी नए बच्चे का निर्माण होता है। अब ये समझिए, एग हमेशा X क्रोमोसोम ही ले जाता है, लेकिन स्पर्म कभी X तो कभी Y क्रोमोसोम ले जाता है। अगर किसी अंडाणु को X क्रोमोसोम वाला शुक्राणु निषेचित करता है तो XX संयोजन बनेगा और बच्ची का जन्म होगा। अगर Y क्रोमोसोम वाला शुक्राणु निषेचित करे तो XY संयोजन बनेगा और बच्चा लड़का होगा। इसलिए वैज्ञानिक रूप से यह पूरी तरह पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है कि संतान का सेक्स क्या होगा, लड़का या लड़की। इसमें मां की कोई भूमिका नहीं होती। यह एक प्राकृतिक और बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। इसलिए समाज में ये सोच पूरी तरह गलत है कि बेटी या बेटा पैदा होने के लिए मां जिम्मेदार है। लिंग निर्धारण प्रकृति का निर्णय है, न कि किसी व्यक्ति का। हमें इस प्रक्रिया को समझकर हर जन्म को सेम सम्मान देना चाहिए। अब तक हमने प्रजनन और यौवन से जुड़े हार्मोन्स की चर्चा की, लेकिन बच्चों, हमारे शरीर में केवल सेक्स हार्मोन्स ही नहीं बल्कि और भी कई हार्मोन्स होते हैं जो शरीर की अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। आइए इन्हें सरल शब्दों में समझें। सबसे पहले है थायराइड ग्लैंड। ये गर्दन के आगे की ओर स्थित होती है और थायरॉक्सिन नामक हार्मोन छोड़ती है। ये हार्मोन हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, यानी यह तय करता है कि शरीर में भोजन किस गति से ऊर्जा में बदल रहा है। यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड हार्मोन पर्याप्त नहीं बनता और गोइटर नामक बीमारी हो जाती है। दूसरा है पैंक्रियास। यह इंसुलिन नामक हार्मोन बनाता है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। जब ये हार्मोन पर्याप्त नहीं बनता तो व्यक्ति को डायबिटीज हो सकता है। तीसरा है एड्रीनल ग्लैंड्स। ये हमारी किडनी के ऊपर स्थित होती है और एड्रेनलिन नामक हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन शरीर को स्ट्रेस या आपात स्थिति यानी इमरजेंसी में तैयार करता है, जैसे डर, चिंता या अचानक प्रतिक्रिया की स्थिति में ये हमारी हृदय गति और ऊर्जा को बढ़ा देता है। अंत में फिर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। यह न केवल अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है बल्कि ग्रोथ हार्मोन भी बनाती है, जो शरीर की ऊंचाई, हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए जरूरी है। अगर यह हार्मोन कम बने तो व्यक्ति की वृद्धि रुक सकती है और अगर ज्यादा बने तो असामान्य रूप से लंबा कद हो सकता है। इस प्रकार बच्चों, हार्मोन्स हमारे शरीर के अदृश्य संचालक हैं। ये हमारे विकास, ऊर्जा, भावनाओं और स्वास्थ्य के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। इसलिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और मानसिक शांति रखना आवश्यक है ताकि हमारे हार्मोन सही तरह काम कर सकें और हम स्वस्थ जीवन जी सकें। बच्चों, अब तक हमने जाना कि हार्मोन्स मनुष्यों में कैसे विकास, प्यूबर्टी और रिप्रोडक्शन को नियंत्रित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही हार्मोन्स जानवरों और कीटों के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? प्रकृति में हर जीव के जीवन में परिवर्तन आता है। कोई छोटा बच्चा बड़ा होता है, कोई बीज पौधा बनता है और कुछ जीव अपने पूरे रूप को बदल देते हैं। इस रूप परिवर्तन की प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस का अर्थ होता है किसी जीव का अपने जीवन के एक चरण से दूसरे पूर्णतः विकसित रूप में बदलना। उदाहरण के लिए, एक मेढक जब छोटा होता है तो वो टैडपोल कहलाता है, एक छोटा जलीय प्राणी जो मछली की तरह पानी में तैरता है और गलफड़ों से सांस लेता है। लेकिन जैसे जैसे उसके शरीर में थायराइड ग्लैंड द्वारा सिक्रीटेड होने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन सक्रिय होता है, उसके शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं।
धीरे धीरे टैडपोल की पूंछ छोटी होने लगती है, उसके पैर विकसित होते हैं, गलफड़े समाप्त होकर फेफड़े बनने लगते हैं और वो पानी से निकलकर जमीन पर रहने वाला एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। ये सब थायरॉक्सिन हार्मोन की क्रिया से संभव होता है। अगर यह हार्मोन कम हो जाए तो मेढक का रूपांतरण अधूरा रह सकता है। इसी प्रकार इंसेक्ट्स में भी हार्मोन्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उदाहरण के लिए बटरफ्लाई का जीवन देखें। वो सबसे पहले एक अंडे से लार्वा के रूप में निकलती है, फिर यह सूंडी एक खोल बनाकर खुद को प्यूपा में बंद कर लेती है। कुछ समय बाद उसी खोल से एक सुंदर तितली निकलती है। इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले इंसेक्ट हार्मोन्स होते हैं, जिनमें एक्टिजोन और जुवेनाइल हार्मोन मुख्य है। ये हार्मोन्स ये तय करते हैं कि कब सूंडी का अगला चरण शुरू होगा और कब वह एडल्ट बनेगी। इस प्रकार हार्मोन्स न केवल मनुष्यों के भीतर बल्कि पूरी प्रकृति में लाइफ साइकिल को नियंत्रित करते हैं। वे हर जीव को उसके जीवन के अगले चरण की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। यही कारण है कि हार्मोन्स को प्रकृति के साइलेंट इंजीनियर्स कहा जाता है, जो बिना दिखाई दिए हर परिवर्तन को संभव बनाते हैं। बच्चों, एडोलेसेंस का समय केवल परिवर्तन का नहीं बल्कि अपने शरीर और मन की देखभाल का भी समय होता है। जब शरीर तेजी से बढ़ रहा होता है तब उसे सही पोषण, सफाई, व्यायाम और मानसिक संतुलन की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि भविष्य में शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। आइए इसे 5 भागों में समझते हैं। बैलेंस्ड डाइट। हमारा शरीर एक पौधे की तरह है, अगर उसे सही पोषण मिलेगा तो वो स्वस्थ और मजबूत बनेगा। संतुलित आहार का मतलब है ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स उचित मात्रा में हों। हमारे भोजन में रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जियां, फल, दूध और अंडा या मांस जैसे तत्व जरूर होने चाहिए। विशेष रूप से आयरन रिच भोजन जैसे पालक, आंवला और गुड़ शरीर में रक्त निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। लड़कियों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के दौरान शरीर से रक्त की कमी हो सकती है, जिसे आयरन पूरा करता है। पर्सनल हाइजीन। किशोरावस्था में पसीने और तेल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है, इसलिए शरीर की सफाई बनाए रखना जरूरी है। रोज नहाना, साफ कपड़े पहनना और शरीर को सूखा रखना संक्रमणों से बचाता है। लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन के दौरान विशेष ध्यान रखना चाहिए। साफ और सूखे सैनिटरी पैड्स का उपयोग करें और उन्हें नियमित रूप से बदलें। साफ सफाई केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की निशानी भी होती है। फिजिकल एक्सरसाइज। किशोरावस्था में शरीर तेजी से बढ़ता है, इसलिए नियमित व्यायाम, योग, खेल और बाहर की गतिविधियां बहुत लाभदायक होती हैं। ये न केवल शरीर को सशक्त बनाते हैं बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करते हैं। जो बच्चे खेलकूद करते हैं उनमें आत्मविश्वास और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए मोबाइल या टीवी के बजाय प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट बाहर खेलने की आदत डालनी चाहिए। से नो टू ड्रग्स। किशोरावस्था में कई बार जिज्ञासा के कारण कुछ बच्चे गलत संगति में आकर नशे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। याद रखो बच्चों, नशा शरीर और मन दोनों को नष्ट कर देता है। यह एडिक्शन लगाकर व्यक्ति को अपने नियंत्रण से बाहर कर देता है। ऐसे नशे जैसे शराब, सिगरेट या इंजेक्शन के माध्यम से लिए जाने वाले पदार्थ गंभीर बीमारियां जैसे एड्स का कारण बन सकते हैं। एड्स जैसी बीमारी संक्रमित सुइयों या अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है। इसलिए सबसे बड़ा सेल्फ प्रोटेक्शन है नो टू ड्रग्स, येस टू लाइफ। एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। यह एक बहुत गंभीर विषय है। किशोर लड़कियां शारीरिक और मानसिक रूप से अभी मां बनने के लिए तैयार नहीं होती। जल्दी शादी या किशोरावस्था में गर्भधारण उनके स्वास्थ्य और जीवन दोनों को प्रभावित कर सकता है। ऐसी अवस्था में बच्चे का जन्म न तो मां के लिए सुरक्षित होता है और न ही नवजात शिशु के लिए। इसके अलावा ये शिक्षा और भविष्य दोनों को बाधित करता है। इसलिए समाज और परिवारों को ये समझना चाहिए कि अर्ली मैरिज और एडोलेसेंट प्रेगनेंसी बच्चों के अधिकारों और स्वास्थ्य के विरुद्ध है। हर लड़की को शिक्षा और आत्मनिर्भरता का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वो सही उम्र में सही निर्णय ले सके। इसलिए किशोरों को ये समझना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अर्थ केवल शरीर की देखभाल नहीं बल्कि एक जिम्मेदार जीवनशैली अपनाना है। इसमें सही ज्ञान, स्वच्छता, पोषण और सकारात्मक सोच सबसे महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था जीवन का एक अत्यंत सुंदर, परिवर्तनशील और संवेदनशील दौर है। यह वो समय है जब हम बचपन की दुनिया से निकलकर एडल्टहुड की ओर कदम रखते हैं। शरीर में बदलाव आते हैं, मन में भावनाएं गहराती है और विचारों में नई ऊर्जा का संचार होता है।
हमें इन परिवर्तनों को डर या भ्रम की नजर से नहीं, बल्कि जागरूकता और पॉजिटिविटी के साथ स्वीकार करना चाहिए। जो किशोर अपने शरीर के वैज्ञानिक कारणों को समझते हैं, जैसे हार्मोन्स की भूमिका, संतुलित आहार, व्यायाम, स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य, वे जीवन में अधिक आत्मविश्वासी, स्वस्थ और जिम्मेदार बनते हैं। याद रखो बच्चों, किशोरावस्था केवल बदलाव का नहीं, बल्कि स्वयं को जानने का समय है। यह वो चरण है जहां आप अपने सपनों, लक्ष्यों और जीवन के मूल्यों को पहचानते हैं। इसलिए इस अवस्था को समझदारी, अनुशासन और सम्मान के साथ जियो। ये जीवन का वो अध्याय है जो आपको एक चाइल्ड से रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बनाता है, मजबूत सोच, स्वस्थ शरीर और संवेदनशील हृदय के साथ। फाइनल मैसेज: किशोरावस्था कोई उलझन नहीं, बल्कि जीवन की सबसे सुंदर सीख है, जहां परिवर्तन ही विकास है और समझ ही परिपक्वता। ग्रो विथ कॉन्फिडेंस, अवेयरनेस एंड प्राइड, बिकॉज दिस फेज इज नॉट कंफ्यूजन, इट्स क्रिएशन। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।